हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर पर स्वागत करता हूं। आज हम सब प्रश्नावली 3A चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के प्रश्नावली 3A के दूसरे और तीसरे और चौथे प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो जिसका तीसरा प्रश्न क्या है, दो रेल की पटरियों समीकरण इनका क्या है, समीकरणों x प्लस 2i डियर है, ये x प्लस 2i है, x प्लस 2i माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित किए गए हैं। मतलब दो रेल की पटरियां हैं जिनको किससे x प्लस 2i माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 से निरूपित की है। अब कह रहा इस स्थिति को हमें क्या करना है, ज्यामितीय रूप या फिर ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों इक्वेशनों के लिए हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे और वहां कम से कम x और y के दो हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस यहाँ 2i है माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। ओके, तो यहाँ आप क्या बनाओगे, एक सारणी बनाओगे, एक टेबल बनाओगे और इसमें एक x लिखोगे और एक y लिखोगे। ठीक है, अब इसमें x और y के कम से कम दो मान यहाँ हल बना लेंगे, हल। अब यहाँ दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y। अच्छा, 2x प्लस 4y है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे बना लीजिए, एक स्टेप लिख लीजिए, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, s कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस ये 2y और माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आएगा। ओके, अगर हम यहाँ 2 कॉमन ले लें तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ हम इसके लिए क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेते हैं। बस नहीं, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं ना। चलिए, अब यहाँ क्या करना है, आपको दोनों में x या y में दोनों में किसी एक का मान, चाहे आप x का मान रखो चाहे y का मान रखो, लेकिन मुझे अगर थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन में सरलता लानी है तो हम जिसके साथ गुणांक होगा उसको मानने का प्रयास करेंगे, तो आपका कैलकुलेशन काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ किसके साथ गुणांक है, y के साथ, तो हम y को मानेंगे। किसको माने, y। तो y का मान अगर 0 मान ले, ठीक है, 0 मानेंगे तो 2 गुणे 0 यानी पूरा 0 हो जाएगा ये y वाला टर्म। तो क्या बचेगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर ये माइनस 4 है तो इधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, यानी x का मान क्या आएगा, प्लस में 4 आएगा। इतनी बात समझ नहीं, x का मान क्या आ गया, प्लस 4 आ गया। अब अगर y का मान क्या मान लें, अगर y का मान जो है हम 1 मान लें, कितना मान लें, या 2 मान लें, किसका कितना मान लें, 2 मान लें, तो 2 दूना, अगर y का मान 2 मानेंगे तो 2 का 2 से गुणा होगा, तो 2 से 2 का गुणा होगा 4 आएगा, तो 4 माइनस 4 यानी x का मान कितना हो जाएगा, 0। इतनी बात समझ नहीं, ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 100% आपको इसमें गलती नहीं होगी, और अगर इसमें गलती नहीं होगी तो ग्राफ में गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक ना, अब यहाँ भी वैसे काम करेंगे। अब यहाँ दोनों में x और y में किसके साथ गुणांक है, y के साथ गुणांक है, तो y को मानिए। तो y का मान हम कितना मान लें, पहले 0 मान लेते हैं। अगर y की वैल्यू 0 मानेंगे तो 2 0 जा 0 यानी 2 0 जा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इधर ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी x का मान क्या आएगा, प्लस 6। ठीक है ना, और अगर x का मान y का मान जो है वो 3 मान लें, x का मान 3 मान, y का मान 3 माने तो 3 दूनी 6, 6 प्लस में 6 माइनस में, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 0। नहीं समझा, ये 3 मानेंगे, 3 दूना 6, ये 6 प्लस में 6 माइनस में ऑलरेडी है, तो 6 प्लस में 6 माइनस में पूरा मान 0 हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा। अब ये बन गया काम। अगर ये बन गया तो अब आपको क्या करना है, ग्राफ की कॉपी लेना है, ग्राफ पेपर पे क्या करना है, ये आपको क्या बना लेना है, ये मूल बिंदु हो जाएगा, ये x अक्ष हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, y अक्ष हो जाएगा। बात समझ में आइए। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ ऐसे 1 2 आपको काउंट कर लेना, 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और ये 6, ऐसे चलना है। ठीक है, बात समझ रहे ना, तो इसको ऐसे चलना है आपको, ऐसे। हाँ, इतनी बात समझ नहीं, तो चल। अब आगे क्या करना है, y पे भी ऐसे चल लेना है, y पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, बस इतना चले। अब देखना है x पे कितना है, पहले क्वेश्चन पा जाओ, x पे कितना गया, 4, 1 2 3 4,
ये हो गया। अच्छा वाई पे कितना चलना है, चलना ही नहीं, 0 है, तो इसका मतलब ये बिंदु मुझे मिल गया। ये बिंदु हो गया कितना, 4,0, एक्स पे 4, वाई पे चलना ही नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स पे 0, एक्स पे 0 मतलब एक्स पे नहीं चलना आपकी बार, वाई पे लेकिन 2, देखिए 2 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,2, ये वाला पॉइंट हो गया जो। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं से होती हुई रेखा खींच दीजिए, बात समझ में आ रही कि नहीं, इन दोनों बिंदुओं से होती हुई रेखा खींच दीजिए, तो आपको जो मिलेगा वो किसका ग्राफ होगा, वो हो जाएगा किस इक्वेशन का, जो आपने इक्वेशन पहला था x + 2y और -4 = 0 था, उसका ग्राफ हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं। ये जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो ये जो थोड़ा तिरछा उर्छा दिख रहा है वो सही एकदम एग्जैक्ट आएगा, तो आप इससे परेशान मत होइएगा, ये बिना पट्टी से बन रहा है, इस वजह से थोड़ा तिरछा हो रहा है। इतनी बात समझ नहीं सभी को। अब आगे की चलना क्या करना है, मुझे दूसरे वाले का ग्राफ खींचना है। दूसरी वाली लाइन क्या है, दूसरी वाली लाइन है जो है ये है x पे 6 और y पे 0, तो x पे 6 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और y पे 0 मुझे चलना ही नहीं है, ये जगह यही पॉइंट हो जाएगा 6,0 ना। और दूसरा है x पे 3 चलना है, तो x पे 3 ये है और y पे चलना ही नहीं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0,3। अब इन दोनों से ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ठीक है, इन दोनों से खींचेंगे तो ये मिलेगा। अच्छा बताइए, रेल की पटरियाँ एक दूसरे कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, और आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर ये भी आई हैं, तो यही इसका ग्राफ हो जाएगा। ओके डियर, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनेंगे तो ये आप 100% इसमें गारंटी मैं लेता हूँ आपको समझ में आएगा। और ये आप ध्यान रखिएगा डियर, ये प्रश्नावली जो है आपके एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें मात भी खाते हैं। ठीक है, तो आप इसको, इस वीडियो को एकदम अच्छे से कंसंट्रेट होकर देखिए। ठीक है, चलते हैं डियर, प्रश्नावली 3A का चौथे का पहला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, उसमें 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उसमें कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। स्टेटमेंट क्या कहता है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। इस एक पेंसिल और एक कलम का जो मूल्य है वो मुझे किस विधि से ज्ञात करनी है, वो ग्राफी विधि से ज्ञात करनी है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन जनरेट करना पड़ेगा। अगर मुझे ग्राफ खींचना है तो सबसे पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और जब इक्वेशन बना पाएंगे तभी उसका ग्राफ खींच पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ग्राफ इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ किन 2 की बात हो रही है, एक पेंसिल की बात हो रही है और एक क्या बात हो रही है, एक कलम की बात हो रही है। तो कलम को हम पेंसिल को x मान लें और कलम को क्या मान लें, y। तो यहाँ मान लेना है, माना कैसे, क्या करोगे हल में, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लें, माना एक पेंसिल का मूल्य जो है x रुपए है, तथा एक कलम का जो मूल्य है वो कितना मान लें, एक कलम का मूल्य है वो जी कितना है, उसको हम y रुपए मान लेते हैं। इतनी बात सुनाई। माना हमने एक कलम का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य जो है वो y रुपए है। अब प्रथम शर्तानुसार का मतलब पहली शर्त के अनुसार क्या कहता है, कहता है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। यानी अगर आपको एक पेंसिल का मूल्य x रुपये पता है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x है, कितना हो जाएगा 5x, तो यहाँ 5x लिखिए। अब कहता है कि 7 कलम का मूल्य, आपने मान रखा है कि एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y। और इन दोनों का योग, इन दोनों को मिलाकर टोटल रुपए कितना बनता है, 50 रुपये। यानी पहला इक्वेशन बन जाएगा कि 5x + 7y = 50, समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार में चलते हैं। द्वितीय शर्तानुसार में क्या कहता है कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है, 46 रुपये है। यानी आपको एक पेंसिल का मूल्य पता है x रुपये, तो 7 पेंसिल का मतलब 7x, और एक कलम का मूल्य है पता y, तो 5 कलम का मूल्य हो जाएगा 5y। यानी 7x धन क्या हो जाएगा,
5y बराबर कितना 46। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? अब जब ये दोनों पता हो गए तो आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचना है। अब ग्राफ खींचने से पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में कम से कम दो हल हम निकालेंगे। दोनों समीकरणों के कम से कम आपको दो हल निकालना। कैसे निकालोगे? पहला समीकरण क्या है, 5x + 7y = 50। इनके लिए आप ऐसे ग्राफ सारणी बना लो, ठीक है। यहाँ एक में x लिख लो और एक में y लिखना है, और कम से कम 2 तो मान आप जरूर निकाल लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम और निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 जरूर निकालिए, बिना 2 से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ हमें दोनों समीकरण को हल ज्ञात करना है। यहाँ दोनों के साथ गुणांक है, अगर दोनों के साथ गुणांक है तो आप जिसको आपकी इच्छा है उसी को मान सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो हम किसको मान लें, अगर हम ये मान लें कि इसका मान ये 50 है और इसका मान अगर हम 10 मान लें, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 10 × 5 = 50 और 50 से 50 कट के 0 हो जाएगा, यानी y का मान कितना जाना है 0। तो इसका मान x का मान कितना मान लें 10। अगर ये x का मान 10 मानेंगे 10 × 5 = 50 और ये 50 50 से कट जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, यानी 7y = 0। अगर 7y = 0 हो जाएगा तो 1y बराबर भी कितना होगा 0 होगा। इतनी बात समझ में कि नहीं, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मान ले, अगर यहाँ y का मान कितना मान ले 5 मान लें, 7 × 5 = 35 और 35 50 में से घटेगा तो 15 आएगा और 3 से कट जाएगा, कुछ भी आप मानिए जो डिविजिबल हो दोनों में, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लें, अगर हम इसको 5 मान ले y का मान, तो 7 × 5 = 35, तो 35 इधर प्लस होगा, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस होगा, यानी 50 में से अगर 35 निकलेगा तो कितना आएगा 15 आएगा, यानी 5x = 15, तो 1x बराबर कितना हो जाएगा 3, 15/5 यानी 3 आएगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, ये हो गया। और अगला आपका है कि 7x + 5y = 46, ठीक ना। यहाँ आप ऐसे इसके लिए भी कर लेंगे, ओके। यहाँ x बना लीजिए, यहाँ y बना लीजिए, बात समझ रहे हैं। अब आप यहाँ भी करना है, आपको एक का मान इस प्रकार से मानना है कि जिससे उसको घटाएं तो जिससे डिविजिबल हो जाए। अगर फ्रैक्शन नहीं आता है तो आपका जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ हम कितना मान लें, अगर 7 का मान 1 रखेंगे, 7 × 1 = 7 और ये घटेगा तो 5 से कटेगा नहीं, यहाँ कुछ मानिए जिसको घटाने पर ये दूसरे से कटना चाहिए। तो अगर हम 7 × 8 = 56, अगर 8 मान ले 7 × 8 = 56 कितना होगा डियर। अगर इसको हम 8 मान ले, x का मान कितना मान ले 8 मान ले, तो 8 का पहाड़ा जब 7 में करेंगे 7 × 8 = 56, इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 46 - 56, और 46 - 56 करेंगे तो -10 आएगा। कितना आएगा -10, और ये 5 से जो है 10 कटेगा तो कितना आएगा -2, ठीक है। बात समझ रही ना। अच्छा, अब आपको क्या करना है, यहाँ इसका मान कुछ ऐसा मानना है। अब कुछ एक और मानने का लिए, अगर हम y का मान माने तो 5 × 3 = 15, या इसी का मान अगर हम 3 मान ले, 7 × 3 = 21, इसका मान 3 मान लेते हैं। अगर x का मान 3 मान ले तो 7 × 3 = 21 और 21 46 में से घटेगा, 46 में से 21 जाएगा तो कितना आएगा 25 आएगा, 25 आएगा और 5 से 25 कट जाएगा, यानी तब इसको ये कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। नहीं समझा भाई। अगर इसको हम 3 मानेंगे, 7 × 3 = 21 हो जाएगा, और 21 इधर जाके घटेगा तो 46 में से अगर आप 21 निकाल दोगे तो 25 आएगा, और 5 से ये कट जाएगा, 5 का पहाड़ा 5 से 25 को काटेंगे तो 5 बार जाएगा, यानी 5 आएगा। अब ये बन गया। अब आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ग्राफ कैसे खींचोगे, ग्राफ आप खींचोगे ऐसे, ये ऐसे, ये हो गया x और ये हो गया y, ये x अक्ष हो गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और दूर करते हैं, ये x अक्ष हो गया और ये कितना हो गया y अक्ष हो गया। बस में ये आपका मूल बिंदु हो गया, ठीक है। इसको हम लेट कर लें, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9
ऐसे 10 तक मान लेते हैं, लगभग जिसमें मिल जाए हमारा ये ऊपर वाला x का मान मैक्सिमम 10 है, इसे मान लिया। अच्छा y में मैक्सिमम कितना है, 5 है, तो आप 5 ही मान सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। अब आपको चलिए ग्राफ खिंचवाते हैं। तो पहला क्या है 10, 0। 10, 0 का मतलब x पे मुझे 10 चलना है, y पे चलना ही नहीं। तो x पे 10 चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया, और y पे चलना ही, इसका मतलब पहला बिंदु आपको क्या मिल गया 10, 0। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक ना। अच्छा दूसरा है 3, 5। x पे आपको 3 चलना है, x पे 3 और y पे 5। x पे 3 चलेंगे यहाँ मिलेगा और y पे 5 चलेंगे यहाँ मिलेगा। तो इनको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा ऐसे, और इनको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेगा, कुछ ऐसे ही मिलेगा। ये कितना मिल जाएगा, ये 3, 5। ओके, इतनी बात समझ नहीं, ये 3, 5 हो गया, ठीक है। 5 3 15 7 5 35 15 35 50, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे ग्राफ खींचना है, दोनों बिंदुओं से होती हुई रेखा मुझे खींचनी है। इतनी बात समझ में नहीं, और इसका नेमिंग कर लेंगे 5x धन 7y बराबर कितना 50, ठीक ना। अच्छा दूसरी रेखा क्या है, ये 8, -2। 8 तो यहाँ गया, -2 यहाँ जाएगा, -1 -2, ठीक है। तो यहाँ जाएगा, इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसे जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8, -2, ठीक है। अगला क्या है कि अगला है 3, 5। तो 3, 5 क्या हो जाएगा, 3 का मतलब है x पे 3 ये हो गया, और y पे 5, ये यही वाला बिंदु है। अब ये इनसे होती, यही बिंदु आएगा, इनसे होती हुई रेखा खींच लीजिए, ये ऐसे। बात समझ में आई, ये हमने खींचा, ये और ये, इसका नेम, इसका क्या है नेम 7x + 5y बराबर कितना 46। अब देखिए दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए कि नहीं, दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने पर छेद करते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को बिंदु कितने पर छेद करते हैं, बिंदु 3, 5 पर प्रतिच्छेद करते हैं, 5 पर प्रतिच्छेद करते हैं। अतः x बराबर कितना हो जाएगा 3 और y बराबर कितना हो जाएगा 5। मतलब एक पेंसिल का दाम हो गया 3 और y जो एक कलम का दाम हो गया 5, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो एक पेंसिल का मूल्य बराबर, एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया, वो आ गया 3 रुपये, और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अगर आप अपना इसे चेक करना चाहते हैं तो बताइए 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 3 के हिसाब से 15 रुपये, और 7 पेंसिल का कलम का दाम 5 के हिसाब से कितना हो जाएगा 35, तो 15 35 50 हो जाएगा, ठीक है। और 7 का पेंसिल 7 3 21, अगर 3 रुपये एक पेंसिल 7 3 21, और 5 का 5 5 25, 21 और 25 कितना हो जाएगा 46 होगा, ठीक है। ये आसाब करते हैं, आपको समझ में होगा। चलते हैं डियर, प्रश्नावली के चौथे प्रश्न का दूसरा पार्ट है। कहता है, स्टेटमेंट है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थियों ने, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ 2 लोगों की बात हो रही है, एक लड़कों और लड़कियों की संख्या बात हो रही है। तो मान लेंगे, हल में क्या लिखोगे आप, हल में लिखोगे माना लड़कों की संख्या कितना मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर कितना x तथा लड़कियों की संख्या
कितना मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y मान लिया। बात समझ में आई? फिर से यहाँ कह रहा था कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थियों में कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियाँ। आगे हमें पता नहीं है कि टोटल ये कितने लड़की हैं कितने लड़के हैं, लेकिन ये जरूर पता है कि कुल मिला के लड़के और लड़कियों को मिला के कितने लड़के हैं, केवल 10 विद्यार्थी हैं। तो कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियाँ होंगी। अब हमें आई डोंट नो कि लड़की कितने हैं लड़की कितने हैं, ये पता नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या कहता है कि लड़के और लड़कियों को मिलाकर ही 10 हैं, क्योंकि स्टूडेंट में सब आते हैं, विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां सभी आते हैं। और टोटल कितने विद्यार्थी हैं उसमें 10 है, यानी कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी, दोनों को लड़के और लड़कियों को मिलाकर कितना हो गया 10। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इतनी बात समझ नहीं, क्योंकि 10 में 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी में से कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी। अब लड़के हमने मान लिया x और लड़कियां मान लिया y, इसका मतलब x + y बराबर हो गया 10, प्रथम शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार में क्या कहता है, कहता है कि यहां तक हो गया, कहता है यदि लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है y। पहले आप थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट पढ़िए और उसको लिखिए। कहता है यदि लड़कियों की संख्या, तो हमने लिख लिया y, क्योंकि लड़कियों की संख्या में मान रखा y है, तो लड़कियों की संख्या y। अब ये क्या है लड़कियों की संख्या, लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो लड़कों की है कितनी, x है, और उनसे भी 4 ज़्यादा है कौन, लड़कियां हैं ना। बात समझ आई? तो हो जाएगा ए समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब ये मिल गया। अब इसका मुझे क्या करना है कि कितने लड़कियां हैं कितने लड़के, ये ज्ञात करना है। अब हम इसको ज्ञात करने के लिए हम कौन सा विधि प्रयोग करेंगे, ग्राफी विधि। ग्राफी विधि से हल, अभी हमने इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न को ग्राफी विधि से हल किया था, तो यहाँ भी जस्ट इसको हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। कैसे हल करते हैं आप जानते हो, ग्राफी विधि में जब हम हल करते हैं तो समीकरण के हम कम से कम 2 हल ज्ञात कर लेते हैं। और ये दोनों हल कैसे ज्ञात करते हैं, पहले आप क्या बनते हो, एक टेबल बना लेते हो, उसमें एक रो में क्या लिखते हो x और दूसरे रो में क्या लिखते हो y, और यहाँ 2 कम से कम कॉलम बना लेंगे, और यानी 2 x के या y के मान निकाल लेंगे। अगर x का मान बताओ, अगर आप 6 रखते हो या 5 रखते हो, अगर आप यहाँ x का मान 6 रखोगे तो y का मान कितना होगा 4, क्योंकि 6 और 4 मिलके 10 होगा। अगर इसको आप 5 रखोगे तो यहाँ भी 5 होगा। इतनी बात सुनाई, 5 5 5 10। ध्यान रखना, अगर ये आपको अपना चेक करना है कि हम सही रख रहे हैं कि नहीं, तो इन्हीं दोनों को आप इसमें रखिए। अगर इसको रखने पर ये आ रहा है तो इसका मतलब सही है। तो 6 और 4 10, या ये 6 और ये 4 मिलके 10 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही है। यानी 5 और 5 होगा 10, सही होगा, सही है इसका मतलब। अब हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा क्या है, y बराबर क्या था, x + 4 था, यानी यहाँ से आप x और y यहाँ बना लीजिए, और यहाँ किसी का मान रख सकते हैं। अगर हम x का मान रखें, अगर ये x का मान 0 रखते हैं तो y का मान क्या मिलेगा 4, यानी 0 धन 4 कितना हो जाएगा 4 होगा ना भाई। 0 अगर 4 में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4 ही तो मिलेगा। y का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हम x का मान 2 रखें, x का मान 2 रखेंगे तो 4 2 6, y का मान 6 आएगा। इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं? अगर आ गई है तो अब आप इसका ग्राफ बनाएंगे। कैसे ग्राफ बनाओगे, ग्राफ के लिए आप क्या करते हो, एक आप ये हॉरिजेंटल लाइन खींचोगे और एक आप वर्टिकल। वर्टिकल को आप क्या लिखते हो x अक्ष, और हॉरिजेंटल को क्या लिखोगे y अक्ष। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, हॉरिजेंटल को हमने x अक्ष मान लिया और जो वर्टिकल लाइन है उसको y अक्ष, ठीक है ना भाई। और ये दोनों अक्ष एक दूसरे को जहां पर छेद करेंगे उसे आप कहते हो मूल बिंदु, ठीक है ना। अब यहाँ हम संख्या डिनोट कर लेते हैं। इसको 1 माने, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे जाता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी कम से कम 6 मान लें। 1, यहाँ 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। जब ये बन जाएगा तो पहले यहाँ आप चलिए, ये x का मान 6 है तो इसका मतलब 6 यहाँ हो गया, और y का मान कितना है 4 है, तो y पे 4 यहाँ चलेंगे। दोनों को ऐसे डॉटेड करके आगे बढ़ाइए, डॉटेड करेंगे, ठीक है। इनको ऐसे आगे बढ़ाइए, इनको भी आगे बढ़ाइए, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रछेद करेंगी वही कौन सा बिंदु होगा, वही होगा 6, 4। यानी ये बिंदु क्या हो गया 6, 4। इतनी बात सुना कि नहीं?
एक्स अक्ष पे मुझे कितना चलना था, 6 चलना था, और वाई अक्ष पे मुझे कितना चलना था, 4। तो जब दोनों को हमने आगे बढ़ाया तो ये मिल गया 6,4। इतनी बात आपको आशा करते हैं ज़रूर समझ में आई होगी। ठीक ना भाई, आगे चलते हैं। दूसरा है 5,5, यानी एक्स पे भी 5 और वाई पे भी 5। तो एक्स पे 5 यहाँ चलेंगे ये, और वाई पे 5 ये है। ठीक है, इसको भी ऐसे आगे बढ़ाइए। तो 5,5 यहाँ मिलेगा कि नहीं, बोलिए। 5,5 हो गया, समझ में आया ना। अब इससे होती हुई क्या करेंगे आप, ऐसे ग्राफ खींच लेंगे। ठीक है, और उसका नेमिंग कर लेंगे किस लाइन का ग्राफ है। तो ये है x + y बराबर कितना, 10। ठीक है, अब दूसरा क्या नाम है, यह है 0,4। तो 0,4 का मतलब x पे चलना ही नहीं है, y पे मुझे चलना है 4, y पे 4 ये होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 0,4। इतनी बात समझ में आई, ये बिंदु जो हो गया 0,4 हो गया, क्योंकि x पे चलना नहीं, y पे चलना 4 मुझे। अच्छा, इसका है 2,6। 2 तो यहाँ मिलेगा, और 6 कहाँ मिलेगा, 6 यहाँ मिलेगा। तो 2 यहाँ और 6 यहाँ, ये हो गया क्या, 2,6। इतनी बात सुना कि नहीं। अब इनको जब आप ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, और इसका नेम क्या है, y बराबर x + 6, x + 4। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, अब जब ये हो गया, अब देखिए ये दोनों किस अक्ष पे काट रही हैं। जहां काटी हैं उन्हीं से आप होती हुई रेखा नीचे खींचिए, ऐसे खींचेंगे, ऐसे आप खींच लीजिए। ये लगभग कितना आएगा, 3 पे। ठीक है, बस नहीं। और इसको अगर आप यहाँ खींचेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पे आएगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये 3,7 पे। नहीं बात नहीं, ग्राफ होगा तो एकदम एग्जैक्टली आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे दोनों ग्राफ, ऐसे लिख लेंगे, दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ, एक दूसरे को बिंदु 3,7 पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अतः x का मान क्या हो जाएगा, x मान 3 और y का मान 7। इसका मतलब x हमने क्या मान रखा था, लड़कों की संख्या, और y क्या मान रखा था, लड़कियों की संख्या। तो लड़कों की संख्या हो जाएगी, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3, और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7। बात सुनाई। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे डियर।